तक आपने देखा। अपने पिता और भाई नसीर के युद्ध को रुकवाने के लिए रजिया गजनी जाने का निश्चय करती है। हमने फैसला ले लिया है कि हम गजनी जाएंगे। रजिया एक लड़के के भेष में गजनी की तरफ जाते हुए एक काफिले में शामिल हो जाती है, जहां रजिया की मुलाकात अल्तुनिया से फिर से होती है। तुम जानते थे कि हम लड़की हैं। तालीम दोगे तुम हमें? अल्तुनिया रजिया को कई दिनों तक तालीम देता है। हमें अब जाना होगा, हमारी मंजिल हमारी राह देख रही है। दूसरी तरफ शाह तुर्कन अल्तमश और नसीर के बीच में दरार और बढ़ा देती है। सुल्तान हमारे होने वाले बच्चे के बाप बनने वाले हैं। अब आगे देखिए मोहतरमा, हमारी बात मानिए, हमें आपकी काबिलियत पे कोई शक नहीं है। आप बेशक गजनी अकेले जा सकते, लेकिन इस जख्मी हालत में मुश्किल होगी। और वैसे भी ये जख्म आपको हमें बचाते हुए लगा, तो हमारा फर्ज बनता है हम आपको गजनी सही सलामत पहुंचाएं। आपका कोई फर्ज नहीं बनता है जनाब। आपने हमें उस कातिल के हवाले किया और उसकी भरपाई करने के लिए आपने हमें तालीम दी। उस तालीम के बदले में हमने आपको वो हार दिया और उस हार को लौटाकर आपने हमें अपना कर्जदार बना लिया। उसी कर्ज को उतारने के लिए हम वापस आए, आपकी जान बचाने के लिए, और तभी हमें ये चोट लग गई। बस अब ये लेन देन का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं, वरना एक दूसरे की जान पे बनाएगी। मोहतरमा, जितना समझदार आप अपने आप को समझती है ना, उतनी आप है नहीं। अगर आपको लगता है कि मिर्जा ने आपको जंगूरा के हवाले पैसे के लिए किया था, तो आप जितना बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं है। हमारा हाथ छोड़िए, हमें दर्द हो रहा है। हमने आपको जंगूरा के हवाले इसलिए किया था क्योंकि हमने आपकी आंखों में एक जुनून देखा था, एक जज्बा, एक चिंगारी, जो बड़े से बड़े जाबाज में देखने को नहीं मिलती। हौसला रखो, दिखा दो इन मर्दों को कि हम औरतें किसी से भी कम नहीं। हम बस उस चिंगारी को हवा देना चाहते हैं, ताकि वो आग बनकर उस कातिल को जलाकर राख कर सके। अगर आपको अब भी हमारी बात पे यकीन नहीं है, तो आप जाओ अपने रास्ते और मिर्जा चला अपने रास्ते। हमें कोई परवाह नहीं है आपकी। हम आप पे एतबार कैसे कर रहे? मत कीजिए एतबार। आपके एतबार करने से हमारी वफादारी पे चार चांद नहीं लग जाएंगे। औरतों से पेश आने की तमीज नहीं है आपको। सच कहा आपने, औरतों से बात करने की तमीज के मामले में हम थोड़े बदतमीज हैं। धूप जब कड़ी पड़ती है तो छाया भी हमारी बदसलूक हो जाती है। क्या करें, मिजाज अपना असर छोड़ता ही नहीं। जा रहे हैं हम। तो बताइए, क्या फैसला किया है आपने? क्यों कांधे पर उठाए दौड़ जाएं क्या गजनी तक? अल्लाह मेहरबान। जिंदगी में पहली बार मिर्जा के कान किसी की हाँ सुनने को इतने बेताब थे। खुदा कसम, शहजादियों वाले तेवर हैं आपके। सो तो हैं।
अम्मा बड़ी दिक्कत है तुम लड़कियों के साथ। सलाम करो तो सलाम क्यों किया, सलाम ना करो तो मर्दूद ने सलाम क्यों नहीं किया। मां शहजादी क्या करी बुलाया है ना तुम्हें, उसमें दिक्कत क्या है? हमें पसंद नहीं आया। क्यों? किसी शहजादी के तेवर आपको भी झेलने पड़े थे क्या, जो शहजादी के नाम से भी इतनी गुफ्त हो रही है? इतनी हैसियत किसी शहजादी की नहीं कि वो हमें तेवर दिखा सके, कम से कम पूरे हिंदुस्तान में तो नहीं। माशा अल्लाह, ये नाजो अदा, इसका मतलब अपना सर कलम करवाने का पूरा इरादा बना रखा है आपने। जब शहजादी नहीं है तो ये तेवर है, तो शहजादी होती तो क्या करती है? तुम्हारा सर कलम कर देती। अच्छा, पर हमारा गुनाह तो बताइए। आपकी ही सोबत का असर है। तो बंदे का सिर हाजिर है। आपके हाथों तो कत्ल भी होना मंजूर है। फिलहाल हमारा कत्ल करने का इरादा नहीं, पर घुड़सवारी करने का है। जैसा आप कहें। वैसे एक दिल की बात बताएं आपको, एक शहजादी है ऐसी जिसे एक बार आप मिल लें तो शहजादियों के लिए आपका नजरिया बदल जाएगा। इतनी हसीन, इतनी रूहानी आंखें, मानो आसमान से कोई नूर जमीन पर आ गया है। कहीं दिल तो ना दे बैठे मिर्जा उस शहजादी को। अरे हमारा दिल हमारा कहाँ रहा है मोहतरमा, ये तो उसका है जिसे देखकर ये धड़कता है। लगता है आप उस शहजादी की नजरों के तीर से घायल हो चुके हैं। अम्मा तीर हमें लगा है और दर्द आपको हो रहा है। चले हमारी जूती, हम उन शहजादियों में से नहीं हैं जो महलों में बंद सवर कर बैठे। मोहतरमा कहाँ जा रही हैं आप? रुक जाइए शहजादी, शहजादी रुकिए। अम्मा मिर्जा, लड़कियों को खफा करने का हुनर कोई तुमसे सीखे। अपनी इस हरकत से बाज आओ वरना जिंदगी भर लड़कियों के पीछे ऐसे ही भागते रहोगे। अरे शहजादी! फातिमा, रजिया कहाँ है? वो परी नानी की तबीयत खराब होने की वजह से शहजादी रजिया महल में ही है, वो दरगाह नहीं आई। पर मलिका, उन्होंने आपके लिए एक पैगाम भेजा है। आप बिल्कुल भी मायूस ना हो। उन्होंने कहा है कि सुल्तान आपको बहुत याद करते हैं। सुल्तान आपकी बात कभी अनसुनी नहीं करते। कोई चाहे कुछ भी कहता रहे, लेकिन अम्मी को कहना कि अब्बू से मिलने जरूर जाए। अरे ये घोड़ा ऐसा बहका बहका क्यों चल रहा है? मोहतरमा, लगता है आपकी बातों का सुरूर चढ़ गया है इसके ऊपर। हमें लगता है कि आपकी बेतुकी बातें सुन के ना इसके सर में दर्द हो रहा है, तभी ऐसी टेढ़ी चाल चल रहा है। टेढ़ी चाल हमें सीधी करनी आती है मोहतरमा। लाइए लगाम हमें दीजिए, लाइए। तो चुपचाप अपना मुंह बंद करके पीछे बैठे रहिए। अरे मोहतरमा लगाम खींचे वरना घोड़ा बितक जाएगा। जिस तरह से आप चला रही हैं, लगता है घुड़सवारी का बहुत तजुर्बा है आपको। अरे अरे अरे, अरे ये
ये घोड़ा इतना बेकाबू क्यों हो रहा है? कुछ करिए, ये तो बिल्कुल ही बेकाबू हुआ जा रहा है। मोहतरमा, घोड़े को काबू में कीजिए वरना घोड़ा तफरी पे निकल जाएगा। अरे अरे दाएं नहीं नहीं बाएं। बाएं। अरे 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 ये अरे अरे कुछ करिए, इसे रोकिए। लाइए मोहतरमा, लाइए, अपना हाथ दीजिए। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, हम खुद बाहर आ जाएंगे। अम्मा, आपको हमारी तौहीन करने में बहुत मजा आता है क्या? ठीक है, तो फिर हम चले बाहर और आप दलदल का लुत्फ उठाइए। अरे ये क्या? हम तो अंदर धंसते जा रहे हैं। बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं मोहतरमा, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। पाँव के नीचे से कब जमीन खिसक जाती है पता ही नहीं चलता है। बदला ले रहे हो ना हमसे? कमबख्त कहेंगे, हमारी मदद करो ना। देखो अपना हाथ दो वरना। अच्छा, फिर से धमकी? अरे आप तो कह रही थी कि आप इस दलदल से खुद बाहर आ सकती हैं। तो आ सकते हैं ना, पर वक्त नहीं है हमारे पास। देखो हमें गजनी पहुंचना है वरना, अरे हमें ये दलदल हमें अंदर खींच रहा है। कुछ करो, कुछ करो। क्या करें, दिल है कि मानता ही नहीं। चलो एक एहसान आप पर और कर देते हैं। वैसे भी आपको मुसीबत से बाहर निकालने की हमारी आदत सी हो गई है। लाइए हाथ दीजिए। पर एक वादा करना पड़ेगा आपको पहले कि बाहर आकर आप हम पे चिल्लाएंगी नहीं। क्यों? क्योंकि हम आपको जोर से, बहुत जोर से खींचने वाले हैं। फिर बाहर आके ये मत कहिएगा कि हमें औरतों से पेश आने की तमीज नहीं है। ओफो, हम तुम पे चिल्लाएंगे थोड़ी ना। खींचो हमें। लाइए हाथ दीजिए। कभी कभी हमारी बात भी मान लिया कीजिए। ठीक है, ज्यादा मत बोलिए। हम जानते हैं कि हमारी बेवकूफी की वजह से हम लोग इस दलदल में गिरे और आपने हमें फिर से बचाया। तो फिर कह दीजिए जो हम सुनना चाहते हैं। 2 लफ्जों की जान के बदले 3 लफ्जों का शुक्रिया। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, मत कहिए। हम भी इतने बुरे नहीं कि आपको एहसान फरामोश बुलाएं। पर इस बार आपको हमारी बात माननी ही पड़ेगी। पहले हम आपकी बात सुनेंगे, फिर सोचेंगे कि हमें आपकी बात माननी है या नहीं माननी है। अच्छा, तो हम भी कोई जमूरे नहीं है कि आपने डुगडुगी बजाई और हमने नाचना शुरू कर दिया। आप रहिए अपने हाल में, मिर्जा चला अपने रास्ते। अरे रुको, हम मानेंगे तुम्हारी बात। ये हुई ना बात। देखो रात होने को है, इसके पहले कि हम और किसी मुसीबत में फंस जाएं, हमें छुपने के लिए कोई ठिकाना ढूंढ लेना चाहिए। पर गजनी के लिए? देखिए ये पानी आपके जख्मों को और नुकसान देगा। गजनी पहुंचाने का जिम्मा हमने लिया है ना, और हम आपको गजनी पहुंचा कर रहेंगे। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक रात के लिए। इसके बाद हम और कोई पड़ाव नहीं डालेंगे। जो हुक्म शहजादी। चलिए। आज अपने ही लोगों से मिलने के लिए हमें इंतजार करना पड़ रहा है। रजिया यहाँ होती तो हम कुतुब बेगम को कब खा मिल चुके होते। बादब बा मुलाहिजा होशियार, मलिकाए हिंद कुतुब बेगम तशरीफ ला रही हैं। कमाल है, हमने उन्हें याद किया और वो हाजिर।
क्या हुआ तुर्कन? अरे तो है, आप ठीक हैं? आप जाइए अम्मी, आपकी हिफाजत के लिए हम यहीं तैनात हैं। नासिर मियाँ, अपने शौहर से मिलने के लिए हमें अपने बच्चे की हिफाजत की जरूरत नहीं है। देखा सुल्तान, कितना शरारती है ये। आइए आइए कुतुब बेगम, खुशामदीद, तशरीफ लाइए। हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी सुल्तान। फरमाइए, क्या कहना चाहती हैं आप? सुल्तान, हम आपसे एक गुजारिश करना चाहते हैं। आपके और नासिर के बीच में जितनी भी गलतफहमियां हुई, जो भी फासले आ गए हैं, आप अल्लाह के लिए उन्हें खत्म कर दीजिए। इस जंग को रोक दीजिए। जंग सुल्तान ने नहीं, नासिर ने शुरू की थी मल्लिका। हुकूमत से बगावत करने की उनकी इस कोशिश पर पर्दा मत डालिए आप। खामोश तुर्कन। फरमाइए बेगम, हम सुन रहे हैं। सुल्तान, नासिर न पहले कभी आपके खिलाफ था और न अब। वो तो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, वो आपसे जंग नहीं लड़ना चाहता। हालात से मजबूर होकर उसने जंग लड़ने का फैसला लिया है। सुल्तान, ये जंग कोई नहीं चाहता। इस जंग से किसी का भला नहीं होने वाला सुल्तान। होंगी तो सिर्फ और सिर्फ बर्बादियां। हम, आप, नासिर, हम सब किसी गहरी साजिश का शिकार हो चुके। वाह कुतुबजान वाह! एक बागी के सुल्तान बनने की हसरत को आप साजिशों का नाम दे रही हैं। भूल गई राणा मार्तंड का कटा हुआ सर, जब सुल्तान के सामने नजराने के रूप में पेश किया था, तब न सोचा था नासिर मियां ने। और अब आप बर्बादियों की दुहाई दे रही हैं। हर एक माँ की ममता अंधी हो सकती है, लेकिन एक बागी के मंसूबे पूरी दुनिया देख रही है। सुल्तान को मार के उनके तख्त पे नशीन होना चाहते हैं वो, उनके सर का ताज पहनना चाहते हैं वो, पूरे हिंद का सुल्तान बनना चाहते हैं वो। खामोश बदतमीज औरत! हमारे बच्चे के खिलाफ अपनी गंदी जुबान से एक लफ्ज भी निकाला ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सुल्तान, सुल्तान, मेरा बच्चा। तुर्कन, आप ठीक तो हैं? आइए आइए। बकवास कर रही है ये सुल्तान। सुल्तान, मेरा बच्चा। नाटक करना तो इसकी फितरत है। खामोश कुतुबजान, हमारे सब्र का इम्तिहान न लें। आज आपने अपनी सारी हदें पार कर दी।
अब इससे पहले कि हम अपने होशो हवास खो बैठे और रिश्तों का लिहाज खत्म कर दें, आप यहां से चले जाइए, दूर हो जाइए हमारी नजरों से। जब तक हम जिंदा हैं अपनी अम्मी की इज्जत पर आंच भी नहीं आने देंगे। नासिर! चिल्लाइए मत, आवाज बुलंद करना हमें भी आता है। किस हक से आप इस 2 कौड़ी की नाचने वाली के सामने हमारी अम्मी को जलील कर रहे थे? नासिर, ये हमारे शौहर हैं और तुम्हारे अब्बू भी। तमीज से बात करो। कुछ नहीं लगता ये हमारे रिश्तों का इन्हें लिहाज ही का। ना ये आपके शौहर हैं ना हमारे अब्बू। ये तो सिर्फ और सिर्फ इस रकाशा के आशिक हैं। अपनी जबान को लगाम दे लड़के।